हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बिजनेस स्टडीज़ की बुक का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इंपॉर्टेंस। एंड हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स, और ये भी पढ़ेंगे कि हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। Hello students, today we shall study chapter number 2 Principles of Management of your book. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इम्पोर्टेंस, और हम पढ़ेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट विल स्टडी टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, और फिर हम पढ़ेंगे टेलर और फ्योल के जो बीच में जो डिफरेंसेस हैं ना। टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे और फ्योल ने भी दिए थे, और जो टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बीच में और जो फ्योल ने प्रिंसिपल दिए थे उसके बीच में, मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे लास्ट में कि इसके अलावा इन दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, इसके अलावा और कौन से अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, है ना, उसका मीनिंग और डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक गाइडलाइन होती हैं, एक रूल्स होती हैं, जिसके थ्रू हम जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एनालिटिकल स्टडी करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें हमें जो इसमें डेफिनेशन हमें करनी है जॉर्ज आर टेरी की। अ प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग गाइड टू थॉट और एक्शन, यानी एक ऐसा फंडामेंटल स्टेटमेंट या ट्रूथ है जो कि हमारे किसी भी एक्शन के लिए गाइडेंस के तौर पे काम करता है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड हमारा टॉपिक है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो और जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक तरह से गाइडलाइन होती है जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती हैं। और जो वैल्यू क्या होती है, जो बचपन से हम सीखते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नॉट एक्सेप्टेबल है, उसके थ्रू हम सीखते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि चोरी करना गलत बात है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जिस हम सोसाइटी में रहते हैं उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चोरी करना गलत बात है, तो ये हमारी एक वैल्यूज़ में आ गया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो वैल्यूज़ होती हैं। और जो चीज़ पहले से ही लेड डाउन प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा नेचर। तो नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर क्या रहता है, टेक्निकल इन नेचर रहते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल कैसे रहते हैं, रिजिड रहते हैं, टेक्निकल रहते हैं, मतलब किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए गए हुए होते हैं, तो उनका नेचर कैसा हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो एथिकल इन नेचर होती है, यानी कि हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि ये चीज़ करना सही होगी या गलत होगी। ठीक है, इसीलिए ये एथिकल इन नेचर होते हैं। फॉर्मिंग में देखा जाए तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो बाकायदा, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद बनाए जाते हैं। और कॉमन प्रैक्टिस में जो वैल्यूज़ हैं वो जो रहती हैं, कॉमन प्रैक्टिस में जो हम करते हैं वो वैल्यूज़ में आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल हमने लिया था, चोरी करना गलत बात है, राइट, या झूठ बोलना गलत बात है। तो ये क्या हो गई, ये कॉमन प्रैक्टिस में आ गया कि झूठ बोलना गलत बात है। ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारे वैल्यूज़ को फॉर्म करते हैं।
अब आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि फंडामेंटल, जैसे जो साइंस के प्रिंसिपल्स रहते हैं ना वो ट्रूथ रहते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ रहते हैं और स्टैटिक रहते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रहते हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ तो रहते हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल हर सिचुएशन में खरे उतरने वाले प्रिंसिपल्स नहीं होते। यानी कि अगर हम देखें कि एक एग्जांपल लें कि जो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है टाइम स्टडी, उसमें एक एवरेज टाइम निकाल लिया जाता है वर्कर का कि इतने घंटे में वर्कर इतना काम करेगा। लेकिन वो जो टाइम एवरेज टाइम निकाल लिया गया है वो हर किसी के साथ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। वेरेज अगर हम साइंस देखें तो साइंस का जैसे जो प्रिंसिपल है वो हर सिचुएशन में सिमिलरली ही वर्क करता है। और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो डायनामिक इन नेचर हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड हैं, कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड हैं, और वो चीज़ जो अजम्पशंस हैं वो कभी ट्रू साबित हो सकती हैं और कभी नॉट ट्रू भी साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टिंजेंट और अनसर्टन। कॉन्टिंजेंट और अनसर्टन यानी नॉन एग्जैक्ट है। यानी नॉन एग्जैक्ट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सेवरल डिफरेंट कंडीशंस को फेस करता हुआ जो पर्सन रहता है, हर समय पे एक डिफरेंट बिहेवियर होता है उस पर्सन का। तो ऐसी कंडीशन में जो रहता है कि इसका एप्लीकेबिलिटी जो रहता है वो अनसर्टन रहता है, वो क्रिएटिव यूनिवर्सल इन नेचर है, यानी कि इनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है। यानी कि अगर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या फटीग स्टडी कोई सा भी प्रिंसिपल उठाएं तो वो जो है वो यूनिवर्सली हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्टेशंस एंड फ्यू फ्लेक्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट है इंडिकेटिव, फंक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिकेटिव होते हैं, फंक्शनल होते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो इनका हर प्रिंसिपल का कोई एक अलग अलग असर नहीं होगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर प्रिंसिपल को अप्लाई करने पे कोई अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो जितने भी हमने प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं उन सबको मिला के हमको पर्टिकुलर एक रिजल्ट मिलेगा। फिर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट टेक्निक्स से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं, एक कुछ तरीके होते हैं जो हर मैनेजर अप्लाई करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और जो हर एक मैनेजर को कहीं ना कहीं आके वही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन टेक्निक्स जो है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन पे। तो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना या उनको उनके बारे में स्टडी करना या उनके बारे में जानकारी होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज इन एफिशिएंसी। अगर किसी पर्सन को, किसी मैनेजर को सारे प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज है तो वो क्या करेगा, वो एक चीज़ उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डाइवर्स इन नेचर होती हैं, है ना। हर किसी पर्सन के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है? प्रिंसिपल तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो प्रिंसिपल के बारे में अगर उसको जानकारी होगी तो वो उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब उसके अंदर, पर्सन के अंदर, अगर उसने प्रिंसिपल्स के बारे में उसको जानकारी है तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, और उस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व करने का क्या मेथड मुझे अपनाना होगा। फिर नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस ये हो जाएगा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसको पता होगा, जैसे पर्सन को पता है कि अगर मैं डिवीजन ऑफ लेबर कर दूंगा, यानी कि मुझे एक वर्क तो कराना है लेकिन वो वर्क मुझे अलग अलग पर्सन्स को डिवाइड करके दूंगा और अंत में मुझे रिजल्ट वही मिलना है जो मैं चाहता हूँ। और अगर मैं डिवीजन ऑफ लेबर कर देता हूँ, डिवाइड कर करके दे देता हूँ, तो मुझे वो अब मेरा काम जल्दी फिनिश्ड मिलेगा,
प्लस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ वो कब समझेगा, जब उसके पास उसको अंडरस्टैंडिंग होंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अगर उसने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जानकारी होगी तो वो क्या करेगा, वर्क को डिवाइड करके अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सौंपेगा। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना प्रॉपर आएगी कि ये जो पर्सन है इसको मैं अगर मार्केटिंग का काम दूंगा तो ये वो प्रॉपरली कर लेगा, या ये जो पर्सन है मैं इसको सेलिंग का काम दूंगा या एडवर्टीजमेंट का काम दूंगा तो ये प्रॉपर कर लेगा। तो यानी सब डिफरेंट वर्क्स को सौंपना इजीली आएगा। फिर डायरेक्शन टू मैनेजर्स, अगर उसको पूरा मालूम होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो जो अपने नीचे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाएगा कि वो क्या चाहता है, जिससे कि फ्यूचर में उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। और फिर नेक्स्ट इज इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस, इसकी जो ह्यूमन रिलेशन है वो भी प्रॉपर कर पाएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि मुझे अगर लेबर का अगर वो वर्क डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, लेबरों के ऊपर प्रेशर कम आएगा। या फिर उसको ये मालूम होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में एक ये भी प्रिंसिपल होता है कि टाइम स्टडी या मोशन स्टडी या फटीग स्टडी। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं उनको काम अपना सौंपेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो पर्सन का जो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, अच्छा रिलेशन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इज यूज़फुल रिसर्च। यूज़फुल रिसर्च मतलब जो इसने एक बार जैसे कुछ प्रोजेक्ट किया उसमें उसने कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करे, है ना, उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद उसको एक सर्टन रिजल्ट मिला, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेक्स्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो वो उसको नेक्स्ट टाइम और बेटर वे में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो रिसर्च करेगा कि इसका रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया और मैं इसको कैसे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। अभी इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट थ्योरीज। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले क्लासिकल स्कूल आया जिसमें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल आया, फिर मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल आया, द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी स्कूल आया, फिर ह्यूमन रिलेशन स्कूल आया, डिसीजन थ्योरी स्कूल आया। इस तरह से ये बहुत सारे स्कूल आए, यानी बहुत सारी थ्योरीज आई अलग अलग। बट इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉपुलर दो थ्योरीज हैं, फ्योल के प्रिंसिपल्स जो कि जनरल मैनेजमेंट के लिए जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के प्रिंसिपल्स इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है और उनके मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस।